जय माता की मित्रों। हम लोग स्वाति नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं स्वाति नक्षत्र में अगर आपके शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, कठिन परिश्रमी होता है इंसान और अपने दम पे मतलब अपने पराक्रम से धन संपत्ति अर्जित करता है। दूसरा चरण, मेल और फीमेल आपस में कुछ विशेष आकर्षण का केंद्र होता है और उसकी वजह से परिवार में कुछ परेशानियां भी उसके साथ लगी रहती है। तीसरा चरण, शुक्रदेव का सामान्य फल होता है और नॉर्मल, न कोई अच्छा ज़्यादा न कोई ज़्यादा बुरा, नॉर्मल फल यहाँ पे इस नक्षत्र में शुक्रदेव जब विराजमान होते हैं तीसरे चरण में तो उस तरह का इंडिकेशन आपको देते हैं। चतुर्थ चरण, आपको डिफेंस से संबंधित, चाहे सर्विस हो सकती है चाहे व्यापार हो सकता है, कुछ न कुछ आपको डिफेंस, गवर्नमेंट के कनेक्टेड डिफेंस डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ कनेक्शन आपका हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, पूरी वो संपूर्ण कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा कुछ इंडिकेशन कुछ विशेष भावों में जब अगर आपका इस नक्षत्र में चतुर्थ चरण में शुक्रदेव विराजमान हो तो उस जगह को हम लोग उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्वाति नक्षत्र में शुक्रदेव है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो जातक की वाइब बहुत सुंदर होती है, ऐसा कुछ इंडिकेशन देता है। मतलब कुछ अलग इफेक्ट जो नक्षत्रों का हम लोगों को देखने को मिलता है उसके अंदर हम लोगों को लेना होता है। अब यहाँ पे तो ये बात लिख दी गई कि जातक की वाइब सुंदर होती है, लेकिन ये क्या वैसी की वैसी लागू होगी? कभी नहीं होगी। हो सकता है आपके भावों के हिसाब से शुक्रदेव कुछ ऐसे स्थानों में बैठ जाए और ऐसे स्थानों का स्वामित्व लेके कोई अलग ही स्थान में बैठ जाए जिसमें सप्तम स्थान या नवम स्थान का कोई योगदान ही नहीं हो, तो फिर वो चीज़ वहाँ पे लागू नहीं होती। उस चीज़ को फिर अपने ज्ञान के अनुसार आपको दूसरी जगह कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे तो उसमें करेंगे। अभी जो पुस्तकों में लिखा गया है वैसा आपको बताया जा रहा है। चंद्रमा की दृष्टि बहुत शुभ फल देती है और विशेषकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, या कुछ बिजनेस वूमेन हो सकती है, नेता वगैरह में हो सकती है, या धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से हो सकती है। तो माँ का कुछ विशेष स्थान होता है ऐसे इंसानों के अंदर। मंगल की दृष्टि कुछ विवाह के संबंध में अच्छा इंडिकेशन नहीं देती। बुध की दृष्टि का शुभ फल होता है और गुरु की दृष्टि से इंसान धनी होता है, पत्नी और संतान का भी पूर्ण सुख मिलता है। शनिदेव की दृष्टि का फल कोई विशेष शुभ नहीं होता है और कुछ न कुछ पीड़ा, चाहे शारीरिक संबंध में हो, चाहे परिवार से संबंध में हो, चाहे बच्चे और वाइफ के संबंध में हो, कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव एनी टाइम होते रहता है। ये थे शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि। प्रायकर सब पाठों में हमने बताया है कि शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों की वर्तमान जो ज्योतिष में जो बताई जा रही है उसके अनुसार दृष्टियां नहीं होती है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि जो पुरानी पुस्तकें हैं हम लोगों की, उसमें 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, 4 चरण दृष्टि, जिसको संपूर्ण दृष्टि बोला जाता है, तो उसके अनुसार दृष्टियां आ सकती है। तो शायद पुस्तक यही कहना चाहती है कि भाई इनका भी दृष्टि अगर बताया है तो इसका मतलब यही होता है। तो 1 चरण दृष्टि मतलब 25%, उसका इफेक्ट आपके जीवन में 25%, 1/4 होगा। तो ये सब डीप चर्चा है, जब वापस नक्षत्रों की हम लोग करेंगे तो संपूर्ण चर्चा उसके अंदर करेंगे। हालांकि पर्टिकुलर एक एक नक्षत्रों का पाठ प्रिलिमिनरी स्टेज पे हमारा दिया हुआ है कि शुरुआत में किस तरह का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए, किस तरह से पढ़ते हैं, ये साल भर पहले ही हमने पोस्ट कर दिया था। अभी इनके अंदर केवल नक्षत्रों के अंदर ग्रहों की बातें कर रहे हैं। उसके बाद में जब डीप करेंगे, वापस नक्षत्रों की 28 नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की वापस चर्चा करेंगे, उस समय कुछ डीप एनालिसिस करेंगे कि नक्षत्र को हम लोगों को कैसे समझना चाहिए। हालांकि भावों के भी पाठ चले हुए हैं, लेकिन भावों का पाठ एक बार स्टॉपेज कर दिया हमने और कुछ पर्सनल कारणों की वजह से साल भर से हम इसके साथ जुड़े भी नहीं वापस। अब वापस इसको नक्षत्रों का पाठ हम समापन करके और फिर वापस ग्रहों के पाठों में हम लोग आएंगे, वहाँ भी नक्षत्रों की बातें होंगी, क्योंकि नक्षत्रों की बातें हर पाठ में होगी, ये आप मान के चलिए। नक्षत्रों के बगैर फल जानना बहुत मुश्किल है। अब जहाँ तक बात स्वाति नक्षत्र में शुक्रदेव की है, तो वहाँ पे जैसे बताया गया है कि भैया आपकी मंगल की दृष्टि या शुक्रदेव खुद अगर तीसरे चरण में हो
या दूसरे चरण में हो, कहीं पे अच्छा फल बता दिया जाता है, कहीं पे बुरा फल लिखा जाता है, कुछ अच्छा नहीं बताया जाता है, कहीं पे बहुत अच्छा बताया जाता है। तो ये पुस्तकों का योगदान है आपको समझने के लिए। एक एक चीज को समझना जब चालू करेंगे तब आप कुछ परसेंटेज अपने अंदर उस ज्ञान को गैदर करेंगे। ये जो पाठ आपको बताए जा रहे हैं, ये अपनी कुंडली पे लगा के दुखी या सुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो किसी एक ग्रह या नक्षत्र से आपकी कुंडली का फलादेश होता है, और न एक लग्न के अनुसार जानने से उस कुंडली के भविष्य को जान सकते हैं आप। ज्योतिष शास्त्र कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है। एक या दो पुस्तक पढ़ के आपको ज्ञान प्राप्त हो गया और आप प्रिडिक्शन करने बैठ जाए, कभी मत कीजिएगा। ये जो एक एक योग के द्वारा जो मन को दुखी करने वाली पोस्ट बहुत बार आती है कि ये दुर्योग है, ये चरित्रहीन योग है, ये लंपट योग है, ये बड़ी मतलब तकलीफ वाली बात है। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना सही है कि जो भी भ्रांतियां चलाई जा रही है उससे आप दूर हटिए। कोई एक चीज आपके किसी एक स्थान में बैठने से उसका फल आपका भविष्य निर्धारण नहीं करता। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है, शुरू में जब भी आप होरा शास्त्र वगैरह का जब अध्ययन करते हैं तो शुरू में ही बताया गया है ये बात कि जातक जो भी आपकी कुंडली आपके पास दिखाने आता है तो उसकी परिस्थिति, जहाँ पे वो रहता है वहाँ की स्थिति, और वर्तमान के कैसे वो कर्म कर रहा है, उस चीज को जानने का या जाने बगैर फलादेश करने का अधिकार देवज्ञ यानी ज्योतिषी को नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है, आपने एक पोस्ट कर दी अपनी कुंडली, आप डेट ऑफ बर्थ प्लेस वगैरह पोस्ट कर दी और आप डायरेक्ट बोलते हैं बताइए। अब फिर भी आपको बता रहे हैं लोग, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसमें से किसी का मिल जाता है, किसी का कम मिलता है, किसी का 10% मिलता है, किसी का 20% मिलता है, किसी का 50% मिल जाता है। पूरा तो मिलने का सवाल ही नहीं। लेकिन कुछ बातें जो है, जो बोलते हैं ना 10% मिल जाता है, 20% मिल जाता है, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो 99.9% आदमियों के साथ कॉमन होती है। जैसे बताया जाता है आप जो सोचते हैं वो नहीं होगा। तो ये तो सड़क पे जो कुछ हाथ हूथ का या कुछ कुंडली का छाप लेके जो बैठे हुए मिलते हैं वो भी बता देंगे ये बात। एक साधारण आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है, वो भी बता देगा। सोचा हुआ तो किसी का नहीं हुआ आज तक। सोचते तो बहुत कुछ है हम लोग। सुबह से शाम तक अगर आप एक एक सोची हुई बात को अगर लिखना चालू करेंगे कि अभी जस्ट हमने क्या सोचा और उसके जस्ट 2 सेकंड बाद में फिर क्या सोचा, तो आप एक दिन में एक बुक लिख देंगे। विचारों का प्रवाह एनी टाइम आदमी के, इंसान के मस्तिष्क में चलते रहता है। और उसको अगर आप कुंडली में देखें कि ये क्यों चल रहा है, तो बहुत नॉर्मल है चंद्रमा। और जितने भी संस्कार ज्योतिष के अनुसार जो परिवार को चलने के लिए, इंसान को जीने के लिए, दिनचर्या के लिए जो बनाए गए थे, वो पूरी तरह ज्योतिष को उन नियमों में बांध के बनाए गए थे। और उनका मकसद केवल इतना था कि आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर सको। बहुत इच्छा होती है सुबह के समय में सोने की, जबकि आपको स्ट्रिक्ट आदेश था दिनचर्या के विषय में कि सुबह सूर्य उदय के पहले उठना है। मतलब आपको अपने चंद्रमा को जो इच्छा हो रही है, जो मन बोल रहा है, उसको बांधना है, उसकी नहीं सुननी है, आपको नियमों का पालन करना है। तब पहले के समय में इंसानों अपने चंद्रमा पे कंट्रोल करके रखते थे, हर चीज में चलते नहीं थे। आज हम लोग नहीं मानते। दक्यानुशी सोच या फिर क्या होता है इससे जो परिवर्तन होता है वो तो देख रहे हैं हम लोग वर्तमान में क्या हो रहा है। तो बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में प्रायकर वीडियो में हम लोग बोलते हैं कि भाई शनि आपके शुक्रदेव के ऊपर दृष्टि देंगे तो खराब फल देंगे। वो भावों को तो देखिए आप, कौन से भाव में विराजमान है, शनिदेव को कौन से भावों का स्वामित्व प्राप्त है, वर्ग कुंडलियों के अनुसार शनिदेव और शुक्रदेव की स्थिति क्या है। और कहीं पे लिखा है किसी नक्षत्र में कि शनिदेव की वहां पे दृष्टि खराब फल देगी। जैसे स्वाति नक्षत्र में सूर्य शुक्रदेव बैठे हुए तो शनिदेव की दृष्टि अगर पड़ती है तो खराब फल देती। क्यों? उस चीज को तो समझना पड़ेगा आपको कि शनिदेव बैठे कहाँ है, स्वामित्व कहाँ का है, और कौन से नक्षत्र में बैठे हुए, कहाँ से दृष्टि दे रहे हैं,
और जिस दृष्टि को हम लोग मान रहे हैं क्या एक्यूरेट वैसी की वैसी दृष्टि है? दृष्टि आप कैसे देंगे? उसके जस्ट सन्मुख आने से, मतलब 180 डिग्री होने से। अब वो 180 डिग्री से कम है, बेसी है, ये तो हम लोग देखते नहीं है। हम लोग तो भावों के हिसाब से जान लिया कि ये सामने आमने सामने बैठे हैं। अब एक 2 अंश पे बैठा है और एक सामने वाला है वो 30 अंश पे बैठा है। किस तरह की दृष्टि होगी जबकि बैठा है आमने सामने भाव में? तो ये बहुत सी, मतलब जैसे ज्योतिष को बोला जाता है ना, रहस्य विद्या है। इतना डीप स्टडी करना और उसके अनुसार उसको समझना, मतलब ज्योतिष को समझना इतना आसान होता तो हम लोग कल क्या होगा हमारे साथ हम आज जान लेते। और उससे भी बड़ी बात कि जान के क्या आप रोक सकते थे? नहीं रोक सकते। जो रोक सकते हैं, जिनके पास इतनी शक्ति है, जो त्रिकालज्ञ है, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे साधु संत हो, वो लोग भी नहीं रोकते। क्योंकि जैसे ही आपकी बुद्धि उस लेवल पे पहुंची, जैसे ही आपका दिमाग, आपकी शक्ति उस लेवल पे पहुंची, आपको पता चल जाता है कि नेचुरलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। जैसा चल रहा है उसको चलने न दो। समय की गति को परिवर्तन मत करो आप। जहां आपने समय की गति का परिवर्तन किया, आपके साथ ऐसा पाप कर्म जुड़ जाता है कि बार बार उस जीव को वही सब यातना भोगने के लिए वापस इसी धरती पे आना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में आओ। तो जो त्रिकालज्ञ होता है वो इस चीज को जानता है और वो वापस नहीं आना चाहता। वो कभी भी समय की गति को परिवर्तन नहीं करेगा, जानने के बावजूद भी। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं और आज भी है इस पृथ्वी पे। ये अलग बात है कि हम लोगों की दृष्टि उन पे नहीं पड़ी या उनकी दृष्टि हम लोगों पे नहीं पड़ी। ये अलग बात है कि हम उसके पात्र ही नहीं है कि हमको वो कुछ ज्ञान दे सके या बता सके। लेकिन कोई कोई है ऐसे पात्र जिनको मिला है, जिनको आशीर्वाद भी मिला है, जिन्होंने दर्शन भी किया है, ऐसे ऋषि मुनियों का, संत महात्माओं का या ज्योतिषियों का। तो ज्योतिष विद्या को आप वहां तक सीमित मत कीजिए कि हम अपनी जो भौतिक शरीर की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर ले। हमारा ज्योतिष चलाने का मकसद ये कभी नहीं था, इस चैनल को चलाने का। हम बार बार वीडियो में बोले हैं ये बात कि हम आपकी कुंडली देख के अपनी धन संपदा अर्जित करने के लिए इस चैनल को नहीं खोला है। खोलने का एक नॉर्मल सा कारण था कि लॉकडाउन में फ्री बैठे थे, नॉर्मल सर्विस करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ज्योतिष ये सब्जेक्ट आज 20-30 साल हो गया कम से कम, जब 15 साल 16 साल के थे तब से पढ़ते आ रहे, क्योंकि हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। ये अलग बात है कि हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि इस लाइन में आगे नहीं जा सके। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी माथे पे या सर पे जो भगवान ने प्रारब्ध के द्वारा हमको प्राप्त हुई थी, तो उसका निर्वहन करना जरूरी था। लेकिन जो आपकी पसंद होती है वो कभी छूटती नहीं है। समय नहीं मिलता है, समय अभाव होता है तो अलग बात है, लेकिन पसंद के लिए समय कुछ न कुछ तो निकल ही जाता है। कोई नई पुस्तक आई, कोई पता चला, कहीं पे गए, कुछ पुस्तक मिली, ले आए, पढ़ रहे हैं। ऐसा करते करते ही जीवन चलते जा रहा है। लॉकडाउन में कुछ फ्री हुए तो कुछ चैनलों को देखा कि जैसा आदमी जैसी जो पसंद होती है सोशल मीडिया में वैसी चीज़ें खोजता है। तो बड़ी तकलीफ टाइप से मन में हुई कि हम लोग सब आदमी इस ज्योतिष के चक्कर में या ज्योतिष की वजह से दुखी हो रहे हैं, जबकि ज्योतिष आपको दुखी नहीं करता। ज्योतिष या ज्योतिषी वो कभी भी दुखी नहीं करता है, वो आपकी हेल्प करता है, वो आपको जीवन जीने का सही तरीका बताता है। एक अच्छा ज्योतिषी बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से हमेशा दूरी बना के रखता है। न वो खुद करता है, न किसी की कुंडली देख के उसको करवाने की कोशिश करता है। उसको भी सही उपाय बताएगा। उसको ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे साथ ये तकलीफ इन ग्रहों की वजह से पड़ी है। वो सीधा उपाय बताएगा कि आप इस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। और आजकल हम लोग इतने ज्ञानी हो गए कि उस उपाय को नहीं सोचते हैं, हम लोग तर्क करते हैं क्यों हो रहा है और कब मिटेगा। प्रारब्ध के भोग है, प्रारब्ध के अनुसार मिटेंगे। तर्क करता है तो तर्क के हिसाब से सीधा सा आंसर है। और अगर कर्मों को आप चेंज करते तो प्रारब्ध के भोग तो अपने अनुसार चलेंगे, लेकिन कर्मों का प्रभाव एक ऐसी रे या ऐसी पॉजिटिविटी आपके शरीर में होगी कि आप उसको आसानी से भोग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई तकलीफ आया था क्या। ज्योतिष यही चीज बताता है।
आज के कुछ सालों पहले, 20-30 साल पहले, जब ये सोशल मीडिया नहीं था या ये कंप्यूटर के द्वारा ज्योतिष की रचना नहीं होती थी, कुंडलियाँ वगैरह नहीं बनती थी, आज 30-40 साल पहले, तब हम लोग किसी ज्योतिषी के पास अगर कोई बच्चे की या खुद की कुंडली लेके जाते थे, तो नॉर्मली जहाँ तक हमको याद है कि 70-80% आदमियों के पास केवल चंद्र कुंडली होती थी, लग्न कुंडली तो बनती नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय के विद्वान जितने भी थे ज्योतिष के हम लोगों के अगल बगल में, सब कर्मकांडी थे, और सब कर्मकांडी विद्वानों को ग्रह नक्षत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, नहीं तो वो कर्मकांड कर ही नहीं सकते थे। उनको तिथि भी देखनी है, उनको नक्षत्र देखने हैं, उनको योग देखने हैं, कब सर्वार सिद्ध योग है, कब त्रिपुष्कर योग है, कब यमघंट योग है, ये सब देखना उनके लिए कंपलसरी था, नहीं तो वो तिथि के हिसाब से वो कर्मकांड नहीं कर सकते थे। तो उनको ज्योतिष का भी नॉलेज होता था थोड़ा बहुत, तो वो चंद्र कुंडली देख के आपके फल बताते थे। उस समय में डायरेक्ट ये बोलते थे, आपके नियमों को परिवर्तन करने के लिए, किसी का गुरु थोड़ा सा वीक चल रहा है, थोड़ा खराब चल रहा है, बच्चे को थोड़ा मंदिर ले जाया करो, डेली डेली भगवान की पूजा करवाया करो, इससे वो डायरेक्ट उपाय बोलते थे। गौ माता को थोड़ा पीली चीज़ों का कुछ सेवन करवाया करो, गाय के सामने खड़ा करके प्रणाम करवाया करो, ये सब बातें बोलते थे। शुक्र का तकलीफ है, गुरु का तकलीफ है, वो ये नहीं बोलते थे ये तकलीफ से ये हो जाएगा, इस बच्चे के साथ आने वाले समय में ऐसा हो, कभी नहीं बोलते थे। आज भी जब आप लोग अगर अपने उम्र में छोटे हैं, यूथ है, जवान है, तो अपने माता पिता से बात कर लीजिए। उस समय के ज्योतिष यही बोलते थे और उनका बोला हुआ सच भी होता था, क्योंकि वो अपने कर्म में अच्छे थे, वाणी पे भी कंट्रोल करते थे, और ज्योतिष को जानते नहीं थे इतना, फिर भी उसके हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और हम लोग आज इतना ज्योतिष जान गए क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा सब चीज अवेलेबल हो जाती है। अब मैथ्स तो अपनी जगह एकदम एक्यूरेट निकलती है, पहले इतनी एक्यूरेट निकलती नहीं थी जितनी आज के समय में निकलती है। लेकिन जैसे ही बात फलों की आती है तो हम लोग पुस्तकों के अनुसार देख लेते हैं उसको, वो कहीं मिलता नहीं है। एक ऐसा योग जिसको लंपट योग बताया दिया जाता है, और वही वो योग ऐसा होता है कि वो खेल में, डिफेंस में वो नाम कर देता है वो इंसान, क्योंकि ये तो शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग आप कौन से लेवल में करते हैं, यह आपके ऊपर है। आप अगर गलत लाइन में जाते हैं तो लंपट योग हो जाता है, और उसी शक्ति का योग अगर यूज अगर आप अपने कर्मों को सुधारने में या सही मार्ग का चयन करते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं खेल कूद में, तो आप उसमें कुछ अचीव कर लेते हैं। आप उसको यूज कर रहे हैं कोई रिसर्च में, रात दिन लगे हुए हैं, तो आप उसमें भी कुछ अचीव कर लेते हैं। और ये सब में योगदान होता है चंद्रमा का। लगन कुंडली के लिए लगे पड़े हैं, खाली लगन कुंडली के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लग्न कुंडली के अनुसार वैसा। भाई आपकी दशा महादशा चंद्र कुंडली के अनुसार होती है। आपके जितने भी संस्कार हैं सब चंद्र कुंडली के अनुसार होते हैं। आपका नामकरण चंद्र कुंडली के अनुसार होता है, आपका नक्षत्र चंद्र कुंडली के अनुसार आता है, उसको मिलना चाहिए 70%। 30% मानो आप अपनी लग्न कुंडली को, लेकिन नहीं मानेंगे। लग्न कुंडली परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर आजकल तो कुछ भ्रांतियां कुछ इस तरह से चल रही है कि शास्त्र विधि के अनुसार हाथों से कुंडली बनाइए। क्यों भाई? शास्त्र विधि के अनुसार हाथों से कुंडली बनाइए, उसमें कुछ स्पेशल आ जाएगा क्या? उसकी मैथ्स क्या आप उसी तरह वो वहां पे जो केंद्र बने हुए थे पुराने, उसके हिसाब से गणना करेंगे क्या? जब आपको कंप्यूटर के द्वारा एकदम एक्यूरेट गणना आ रही है, एक्यूरेट मैथ्स आ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग ग्रह को भेज रहे हैं चंद्रमा पे, मंगल पे, तो वो कंप्यूटराइज जो मैथ्स निकल रही है उसी के हाँ, ये अलग बात है कि वो ज्योतिष की मैथ्स है वहां पे, लेकिन वो एक्यूरेट निकल रही है, क्योंकि वो कितना 1000 ऑफ टाइम उसकी गणना करके हाथों हाथ आपको दे देता है। तो जो कायाकल्प हुआ है ज्योतिष का या गणित का, उसमें भ्रांतियां फैलाने की जरूरत मत कीजिए।
वो आप पे ही भारी पड़ेगी। जितना हो सके किसी का भला करने की कोशिश कीजिए, भ्रांतियों से बाहर निकालिए। इतना ज़्यादा ज्योतिष के नाम से जो भी आप ज्योतिष सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, वो बहुत से ऐसे भी जानते हैं कि बहुत से जो ऑलरेडी ज्योतिष है वो भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने आप को अगर सुधारना चाहते हैं तो दूसरे को पहले सुधारिए, ज्योतिष यही बोलता है। हम लोगों के ऋषि मुनियों ने जब ये ज्ञान बनाया था वो अपने फायदे के लिए नहीं बनाया था। कोई सृष्टि का, इस पृथ्वी पे रहने वाले जीवों का भला करना चाहते थे, तब बनाया गया था ये ज्ञान। तो उसी अनुसार चलिए, यही प्रार्थना है आप सबसे। और किसी एक योग से, एक दृष्टि से, एक चरण से जो भी अच्छा या बुरा बताया जा रहा है, उसके अंदर कभी मन में ये तकलीफ मत कीजिए बुरा बताया तो दुखी हो गए, अच्छा बताया तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। नहीं, संपूर्ण विवेचना करने की कोशिश कीजिए। अगर चैनल में आए हैं तो कम से कम पूरे पाठों को सुनते हुए आइए। कोई नोटिंग करने की चीज़ है तो अपना नोटबुक बनाइए। हम लोगों का मस्तिष्क इतना डेवलप अब नहीं है। हालांकि तर्क की शक्ति बहुत आ गई, ज्ञान बहुत तरह का आ गया, लेकिन भूलने की बीमारी आजकल 5 साल 10 साल के बच्चों में भी चालू हो गई। जिनका ग्रोविंग दिमाग है वो भी भूलते जा रहे हैं। मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले श्रवण के द्वारा मिलता था ज्ञान। पहले के समय में 100 50 50 150 मोबाइल नंबर या किसी के फ़ोन नंबर मेमोरी में रहते थे, याद रहते थे। आजकल तो हम लोग 1 2 फ़ोन नंबर ही किसी का याद नहीं रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रह गए। तो जो भी सूत्र मिलते हैं जिनके बारे में अपने को अध्ययन करना चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए, उनकी नोटिंग भी कीजिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष को बनाया किस लिए गया है। क्या आपके भविष्य जानने के लिए बनाया गया है या आपकी दिनचर्या में सुधार हो, आप अपने मानव जीवन को ठीक से समझ सके, उसके लिए बनाया गया है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।